हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी पोएम ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं? बेसिकली ये तो प्लूरल लिखा है, लेकिन इसका जो वो सिंगुलर फॉर्म होगी वो होगी ट्री। ट्री क्या होते हैं? हमारे पेड़, ऑब्वियसली पेड़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? ट्री। टेक अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स को निकालिए अपनी ज़िंदगी से, टू टेल वन अनदर, एक दूसरे को बताने के लिए, द नेम्स ऑफ ट्रीज। ट्रीज के नाम बताओ। चलो भाई मुझे भी बताओ। दैट यू नो, जो तुम जानते हो। नो का मतलब क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। और हैव हर्ड ऑफ, जो आपने कभी सुना हो उन पेड़ों के बारे में बताइए। अच्छा देखिए, यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट लिखा है, लेट मी टेल यू। हैव के साथ क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगती है? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो अभी तक आपने सुना हो उनके बारे में बताइए, पेड़ वगैरह। जो हर्ड होता है इसका मीनिंग होता है सुना। क्या होता है इसका मीनिंग? सुनना। और ये इसकी वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है वो होती है हियर। हियर का मतलब सुनना। ओके, आगे चलते हैं। लिखा है मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रीज। ट्रीज क्या है? प्लूरल। क्या है? ट्रीज क्या है? हमारा नाउन प्लूरल। और प्लूरल के साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी। तो हम उसको वर्ब को कैसे बनाएंगे? प्लूरल, एस या ई एस ना लगा के। मेरी बात समझ में आई? अगर ही लिखा होता तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते गिव्स, समझ आया? लेकिन यहाँ पे लिखा है ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए गिव आया। ओके, आगे चलते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज। ट्रीज के बारे में, ट्रीज के बारे में है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लिखा है ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। ट्रीज किसके लिए हैं? बर्ड्स के लिए। अच्छा एक बात बताती हूँ, देखो ये लिखा है इज, मैंने जो लिखा है एम और आर, ये तीनों क्या है? वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस को बनाने के लिए इन्हीं की जरूरत पड़ती है कि नहीं? जैसे आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, है ना, इट इज़ अ पेपर। समझ आई मेरी बात में? तो ये सब चीज़ें क्या लिखी हैं? ये प्रेजेंट टेंस में लिखी हैं। ये कौन से टेंस में लिखी हैं? ये प्रेजेंट टेंस में लिखी हैं। आई आपको मेरी बात समझ में? तो वैसे ही देखो, जो आई होता है उसके साथ में क्या लगता है? एम लगता है। क्या लगता है? आई के साथ में एम। अच्छा ही है तो उसके साथ में क्या लगाओगे? इज लगाओगे। क्या लगाओगे? इज। इसी की जैसा क्या होता है? शी। अच्छा जो ये ही होता है, ही फॉर बॉयज़। क्या होता है? ही किसके लिए होता है? बॉयज़ के लिए। जैसे तुम में से जो लड़के हैं वो ही आएगा उनके लिए। और शी फॉर गर्ल्स। मेरी बात समझ आए? इन दोनों के साथ में क्या लगता है? इज। ओके, वैसे ही जो दे होते हैं, दे के साथ क्या लगेगा? जो दे का मतलब क्या होता है? वे। दे का मतलब होता है बेटा वे। और वे है मतलब एक से ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। ओके, और अगर हम पास्ट में जाएंगे तो वर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये इन दोनों का मतलब हो रहा है ना कि ज़्यादा लोग हैं, है ना। आगे चलते हैं। तो वैसे ही लिखा है ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। किसके लिए होते हैं पेड़? पेड़ किसके लिए होते हैं? बर्ड्स के लिए होते हैं। फॉर हमारा किसके लिए होता है? फॉर हमारा एक तरीके का बेटा कंजंक्शन होता है। क्या होता है फॉर हमारा? कंजंक्शन, जो सेंटेंस को जोड़ते हैं। सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, फ्रेज को जोड़ सकते हैं। ओके, तो फॉर का मतलब होता है, फॉर का मतलब होता है को या फिर क्योंकि। ओके, फॉर का मतलब क्या होता है? को या क्योंकि। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है ना, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, मतलब यहाँ पे तो के लिए की सेंस में आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी है। ठीक है, चिल्ड्रन क्या होते हैं? बच्चे, आप जैसे बच्चे हो ना। आगे चलते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज। ट्री किसके लिए है? ट्री हाउसेज बनाने के लिए है। इन मतलब उनके अंदर। ठीक है, ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन। ट्रीज किस लिए हैं? उनके ऊपर ऐसे, जैसे मान लो एक सेकंड, ये जैसे मान लो पेड़ है तो इसकी कोई टहनी निकली है, इस पर डालो और एक झूला मस्त एकदम बैठ के झूलो, आगे पीछे ऐसे घूमो, है ना। तो स्विंग करना, ऐसे झूलना झूलना। ठीक है, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। और बहुत तेज तेज हवा भी चलती है उसके अंदर से। ओके नहीं, ट्रीज पे हवा चलती है ना। वैसे तो नॉर्मल हवा चलती है तो पेड़ पूरा हिल जाता है ना अगर ज़्यादा तेज चलती है। ओके, टू ब्लो, ये वर्ब का कॉन्सेप्ट लिखा है, टू प्लस ये V1। ठीक है, ब्लो का मतलब बहना, तेज चलना, हवाई चलेगी ऑब्वियसली। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सी। देखिए ट्रीज के अंदर हम जाके छुप सकते हैं ना। हाइड का मतलब होता है छुपना। क्या होता है? और छुप के क्या खेलते हैं? छुपन छुपाई। ठीक है, सीक। ठीक है, हाइड एंड सीक ये गेम होती है, मैं तो बहुत खेलती थी, बट अब बड़े हो गए तो अब नहीं मिलता है सब खेलने को। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। और उसके अंदर नीचे क्या बैठ के कर सकते हैं? जैसे यहाँ पेड़ लगाए, अंडर का मतलब होता है नीचे। अरे मतलब ज़मीन में नहीं, यहाँ पे साइड में, समझ आया? अंडर। ओके, तो उसके नीचे बैठ के हम पार्टीज कर सकते हैं। देखिए पार्टी होगा वर्ड। ठीक है, एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, पार्टीज़ की बात हो रही है। इसका मतलब बहुत सारी पार्टी है, इसलिए जो यहाँ पे TY था उसको हटा के IES लगा दिया। ओके, आगे चलते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स। काइट्स के लिए, काइट्स क्या होती हैं? पतंग। अच्छा तुम में से किस किस को पतंग उड़ानी आती है ये बताओ? मुझे नहीं आती यार, बचपन में तो उड़ा लेती थी लेकिन अब नहीं आती। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट
कॉट इन। और हमारी तो भाई पतंग बहुत फंसती थी यार बचपन में, बचपन के दिन आ गए थे, पेड़ है ले फंस गई इसके अंदर। इतना गुस्सा आता था, मम्मी इतनी मुश्किल से 2-3 रुपए देती थी और फिर वो उसमें फंस जाती थी, फिर मम्मी बोलती थी इससे अच्छा तुम चीज़ ही खा लेते। ठीक है, तो वही बताया इसमें कि ट्रीज़ जो होती हैं उसमें फंस जाती हैं। कॉट मतलब पकड़ा, कैच की ये जो सेकंड फॉर्म है वो लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे कॉट मतलब पकड़ने की सेंस में नहीं, यहाँ पे जाके फंस जाती है उसमें लिखा है। ओके, इन मतलब उसमें। आगे चलते हैं, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। अब ठंडी ठंडी हवा भी तो देता है पेड़ हमें समर में। समर होती हैं गर्मियाँ, क्या होती हैं, ये पेड़ है, मान लो यहाँ पे मस्त नींद आ गई, सो गए, तो मतलब ठंडी हवा चल रही थी ना, समझ आया आपको। आगे चलते हैं, कूल का मतलब होता है ठंडा। ओके, कूल का मतलब ठंडा। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, कोई शेड नहीं मिलता है यहाँ पे विंटर में। आगे चलते हैं, विंटर क्या होती हैं, विंटर होती हैं सर्दियाँ, आने वाली हैं सर्दियाँ। ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन, ट्रीज़ किस लिए हैं, एप्पल को ग्रो करने के लिए हैं। एंड पेयर्स, पेयर्स हमारी होती है ना नाशपाती, टेस्टी होती हैं यार, बड़ी बढ़िया लगती है, मुझे तो अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए भी हैं ये। ठीक है, तो देखो यार, तुम ये देखो यार, एक पेड़ लेकिन कितने फ़ायदे है कि नहीं, कितने फ़ायदे, लेकिन इंसान तो काटे ही जा रहा है, काटते ही जा रहा है ना, बड़ा मूर्ख इंसान है, बहुत देर बाद अकल आती है। चलो आगे चलते हैं, ट्रीज आर टू चॉप डाउन, ट्रीज को क्या करा जा रहा है, चॉप डाउन किया जा रहा है। एंड कॉल टिम्बर, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना पेड़ों को काट दिया जा रहा है, तो वही लकड़ के लिए, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बनाने के लिए, बढ़िया बढ़िया सोफे वगैरह बनाने के लिए, है ना, ट्रीज़ को काट दिया जा रहा है। देखिए ट्रीज़ बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, ट्रीज़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो सब लोग वैसा वाला सिलेंडर लेके क्या घूम सकते हैं, हम नहीं घूम सकते। ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अभी आप नोटिस करो कि यार हमारे आसपास कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं, कितने कम पेड़ हैं यार। वो तो चलो, वो तो हम लोगों ने घर पे थोड़े बहुत पेड़ लगा रखे हैं, लेकिन यार हमारे आसपास, मतलब एक जेन्युइनली बात बता रही हूँ, जो हमारे नॉर्मल जो होते हैं ना पार्क वगैरह, उनको छोड़ के कहाँ पे हैं, कहीं पे नहीं है कि नहीं। आगे चलते हैं, तो क्योंकि भाई इंसान काटे जा रहा है ना, चॉप डाउन करना काट देना, चॉप डाउन करना काट देना। ट्रीज मेक मदर्स से, मदर्स को बोलने के लिए वो करती हैं, व्हाट आर लवली पिक्चर टू पेंट, क्या है, कैसी पिक्चर है ये, बहुत लवली है, लवली मतलब प्यारी सुंदर, पेंट करना। अच्छा पेंटिंग आती है तुम लोगों को, पेंटिंग और स्केचिंग में फ़र्क क्या होता है पता है, बताओ ज़रा। ट्रीज़ मेक फादर से, और पापा को बोलने के लिए क्या बोलते हैं ये, मतलब क्या करवा रहे हैं, मतलब बुलवा रहे हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स, बहुत सारी इस पे पत्तियाँ लगी हैं। अच्छा लीफ होगा, लीफ का प्लूरल लिखा है ये, लीव्स, क्या लिखा है, लीव्स, लीफ इसका जो होगा सिंगुलर वाला होगा। ओके, नाउन। टू रेक दिस फॉल, क्यों, क्योंकि भाई ये मतलब पत्ते गिर रहे हैं ना, फॉल का मतलब होता है गिरना। ओके, बहुत सारी पत्तियां गिरती भी हैं जब मौसम बदलता है। अच्छा इंडिया में कितने वो होते हैं सीज़न, अरे मैंने लिख क्यों दिया, इंडिया में कितनी सीज़न होती हैं ज़रा बताओ। अच्छा रेनी सीज़न कब से कब तक आता है इंडिया के अंदर, ये बताओ, तुम्हारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेनी सीज़न कब आता है इंडिया में वो बताओ मुझे। ओके, तो बहुत अच्छा चैप्टर था यार तुम्हारा ये। क्या बोलते हैं कि पेड़ हमारे क्या काम के हैं, तुम लोगों को लगते हैं क्या ये पेड़ हमारे काम के, अब ऑब्वियसली होते हैं भाई। तो चलो मुझे ये बताओ कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज़, ट्रीज़ से हमें क्या मिलता है, चलो बताओ ज़रा क्या मिलता है। ऑक्सीजन मिलती है सबसे पहले, तो क्या मिलती है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताओ, चलो ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताओ जो साइंस का है। और फ्रूट्स भी मिलते हैं, क्या मिलते हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, यहाँ पे लिखा था शेड, शेड भी मिलती है कि नहीं। तो ये सारे तो फ़ायदे हो गए। अच्छा एक काम करो, एक होमवर्क तुम लोग पता है क्या करो, एक पेड़ बनाओ, शीट में एक बढ़िया सा सुंदर सा हरा भरा पेड़ बनाओ, एकदम बढ़िया कलर करो उसमें, कैसा भी करो, और उससे रिलेटेड 3 लाइनें लिखो, प्रेजेंट में लिखना। ठीक है, कौन से टेंस में लिखना, प्रेजेंट टेंस में। ओके, कौन से टेंस में लिखोगे, प्रेजेंट टेंस में। इससे तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ओके, क्या होगी, इम्प्रूव होगी, तो तुम्हारा थोड़ा ड्राइंग में भी थोड़े स्किल निकल आएंगे, है क्या नहीं, बन जाओगे थोड़े स्किलफुल। और जितना स्किलफुल बनोगे उतने ही अच्छे लाइफ में इंसान बन पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ज़रूरी नहीं है आप एक ही चीज़ में परफेक्ट हो, आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो सकते हो। तो ट्राई टू अपने आप को एकदम अच्छे से एनहेंस करो, अपने आप को, मतलब एनहेंस इन द सेंस अपने अंदर के स्किल को जानो कि भाई तेरे अंदर क्या है क्या नहीं है। आपको अब पता होना चाहिए कि आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अपने आप को जितना हो सकता है अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने में दिलचस्पी दिलाओ। ठीक है बेटा, ड्राइंग करो,
ड्राइंग अच्छी है, यूँ नहीं भाई आप ज़िद कर रहे हो नहीं है यही कलर चाहिए, नहीं है नहीं नहीं नहीं, जो जैसा है जो है उससे रिलेटेड चीज़ें सीखो बस। मेरा मेन एम ये है कि तुम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो। इंग्लिश को ऐसे सीखो कि यार तुम्हें डर ही ना लगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इंग्लिश ऐसे बोलो। मैं देखती हूँ यार इतनी बकवास इंग्लिश लिखते हैं बच्चे, कुछ भी लिख देते हैं, उनको यही नहीं पता इज़ कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा, एम ही के साथ लगा रहे हैं, वॉज और एम को साथ में लिख रहे हैं, कुछ भी। ये कोई वो है मतलब मेरे को फिर समझ आया यार बच्चों को शायद पता ही नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट और आप लोग सीखो। ओके, तब तक आप इसको दोबारा पढ़ो, एक बार और पढ़ो, और जो मैंने आपको बोला है ना एक पेड़ बनाओ सुंदर सा और उससे रिलेटेड 3, चलो 5 लिख लो, 5 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 ही लिख लो। 3 क्या करो, 3 छोटे छोटे टेंस लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखना। ओके, तब तक पढ़ाई करो।